रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी। पोलैंड में नाटो देशों के फाइटर जेट तैनात। फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलैंड में नाटो देशों के फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर रूस के खिलाफ नाटो की ये बड़ी तैयारी सामने आई। तो देखिए, रूस बनाम नाटो के महाजंग की तैयारी चल रही है। रूस के खिलाफ नाटो की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले के बाद नाटो का यह एक्शन सामने आया है। नाटो देशों ने पोलैंड में घातक फाइटर जेट तैनात किए हैं। नाटो ने सभी फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा है। पोलैंड की सीमा पर रूसी विमानों के अलर्ट के बाद यह डिप्लॉयमेंट किया गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश और स्वीडिश फाइटर जेट भी पोलैंड में तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर बमबारी के बाद नाटो ने यह फैसला लिया है। रूस के हमलों के लिए नाटो का एक्शन प्लान तैयार है। रूस ने हमला किया तो नाटो जोरदार जवाब देगा। कैप्टन शैलेंद्र, इस तैनाती को, इस डिप्लॉयमेंट को देखकर तो यही सीधे तौर पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वाया पोलैंड नाटो क्या करने की कोशिश में है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप इस पूरे लड़ाई को देखें, आई थिंक 1222 दिन आज हो रहे हैं और कहीं पर भी ये उम्मीद नहीं देखी जा रही कि किसी भी तरह की पीस आएगी। पीस की बात अगर कोई कर रहा है तो वो नोबेल पीस प्राइज के लिए अपनी पर्सनल बात कर रहा है। ऑन ग्राउंड ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा जिसमें कि आपको पीस नजर आए। और ज़्यादा बड़ी बात ये भी है, ये जब आप अटैक्स गिनते हैं ना, आप 10 गिनिए, 50 गिनिए, 70 गिनिए, दिस इज ओनली अ नंबर। ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि क्या यूक्रेन ने पाया और क्या खोया, क्या रशिया ने पाया और क्या खोया। दोनों ने एक चीज़ ज़रूर खोई जो दुनिया ने खोई, और वो है मानवता। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस, चाहे वो दोनों तरफ से हो, वहाँ ज़रूर हुए हैं। जहाँ तक बात आती है यूक्रेन ने क्या गेन किया, 5 डिस्ट्रिक्ट अपने खो दिए, 9 डिस्ट्रिक्ट और हैं जिसके ऊपर रशिया इस समय डोमिनेट कर रहा है। आपके ऊपर अटैक पर अटैक हो रहे हैं। अगर आपने यही आपकी जीत है या आप रुक पा रहे हैं, अगर आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको 6 जहाज मिले थे, 4 गिर गए, 2 बच गए, ये आपकी जीत है। आपके लिए जीत सिर्फ एक होनी, क्योंकि जो जिसको बोलते हैं ना मेन कारण क्या है इन दोनों के बीच में जो कि पीस लाएगा, वो सिर्फ एक बात थी कि आप नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ये बात वहीं पर रुक जाती तो रुक जाती। अब ये नाक की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, डोमिनेशन की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, ये सर ने अभी बताया 5% अपना बजट। भाई, ये लड़ाई अगर रुक रही होती तो ये 5% बढ़ाने वाला जो बजट है 3 से, वो 29 और 30 तक क्यों, 25 में क्यों नहीं, 26 में क्यों नहीं। दैट मीन्स ये लड़ाई की तैयारी करी जा रही है और आगे की। क्योंकि ये 5% करने का मतलब है अरबों खरबों रुपया उसका बिजनेस होगा। और वो बिजनेस क्या होगा? हथियारों का बिजनेस होगा। ऑलरेडी यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, 43% शेयर में इजाफा आ चुका है। आप सोचिए कौन बिजनेस कर रहा है, कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या गवा रहा है। आपको लगता है कि ये पीस कर पाएंगे? आप 2 दिन रोक दीजिए यूक्रेन की सप्लाईज जो ये मांग रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं एयर डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस पैट्रियट है, लेकिन मिसाइल अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि वो सारी की सारी आपने डाइवर्ट कर दी है इजराइल के लिए। यूएस अब अपने इंटरेस्ट भी देख रहा है और ऊपर से बात चल रही है कि भाई पीस हो जाएगा। पीस कैसे होगा? पीस सिर्फ और सिर्फ एक रीजन पर हो सकता है, एंड दैट इज आप नेटो में डिक्लेयर करिए कि ना हम तुझे लेंगे और ना ही वो अपनी इस कोशिश को जारी रखेगा। यहां पर जाकर पीस हो सकती है, अदरवाइज आप कहीं पीस नहीं देख पाएंगे। लेकिन सर, मामला बहुत आगे जा चुका है और जिस तरह की तैयारी नाटो की तरफ से की जा रही है, जिस तरह की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है, साफ संकेत है कि ये तैयारी एक बड़े टकराव की ही है।